Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the participants. On behalf of Maiman Professional Forum, I welcome you all for this Maiman Professional Forum talks sessions. We are continuously organizing these sessions, and we'll be organizing these sessions on every Sunday, inshallah, with coming up new ideas. We are going to include diverse professional people to have discussion on their specialties. So today our speaker is going to be Mr. Saad Jangal, who is actually a leading IT software owner and who has run as a marketer as well in online selling and businesses as well. So Mr. Saad Jangal, I hope you're all set to begin your presentation. Yeah, Saad. So I would appreciate if you could start getting your presentation. Welcome from MPF. Thanks for your time, sir. Please begin. Thank you, Mohsen. Thank you for the introduction. Thanks everybody for joining. Let me share my screen. अच्छा, आज हमारा जो सेशन है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो पैंडेमिक चल रहा है पूरी दुनिया में, स्पेशली पाकिस्तान में, हमारे शहर में, इसमें हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और किस तरीके से इसने हमारी लाइफ्स को अफेक्ट किया है, टेक्नोलॉजी ने किस तरीके से हमारी ज़िंदगी को अफेक्ट किया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस वक्त हमारे साथ हो रही हैं, लेकिन हमें ये लग रहा है कि शायद टेम्प्रेरी हैं और ये वापस से नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं या हो गई हैं हमारे साथ जो बैक टू नॉर्मल नहीं होंगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा पहले आपको अपने बारे में बता देता हूँ। माय नेम इज़ साद। मैंने अपनी आईटी कंपनी, पहला स्टार्टर था मेरा सिम्बियोस ई कॉमर्स कंपनी। आई स्टार्टेड दैट इन 2006 और रिसेंटली इन 2019 आई सोल्ड दैट कंपनी एंड नाउ आई एम इन माय सर्विसेज बिजनेस। मेरी आईटी कंपनी है साइमर्स, जो कि हम लोग यूएस में और ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में लोगों के लिए वेबसाइट्स, डिजिटल मार्केटिंग और डिफरेंट आईटी सर्विसेज में काम कर रहे हैं। और फिर हमारी आईटी प्रोडक्ट्स भी हैं जो हम लोग स्कूल्स में, रेस्टोरेंट्स में और डिफरेंट मार्केटिंग कंपनीज को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। अच्छा, देखें हुआ क्या है। ये जो भी पेंडेमिक है ये स्टार्ट मार्च बिगनिंग से हुआ था। जनवरी से हमें चाइना की न्यूज़ तो आ रही थी, लेकिन मार्च में जब हम लोग घरों में अपना बंद होना शुरू हो गए और जब सारा ट्रैफिक और सारा बिजनेस बंद होना शुरू हुआ, तो फिर लोगों ने इसको सीरियस लेना शुरू किया। और फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात का वेट करना शुरू कर दिया कि यार चलो एक हफ्ता गुजरेगा, दूसरा हफ्ता गुजरेगा और ये लॉकडाउन ख़त्म होगा और हम अपने बैक टू नॉर्मल जाएंगे। लेकिन पिछले 6 हफ्तों ने हमारी ज़िंदगियों को पूरा का पूरा चेंज कर दिया है और एक मासिव कंज्यूमर बिहेवियर देखने को आया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस चेंज का पॉजिटिव फ़ायदा उठाया है और कुछ लोग हैं जिन्होंने इसका कोई फ़ायदा नहीं उठाया है। पूरी ज़िंदगी, पूरी दुनिया जो है हमारी चेंज हो गई है। अगर हम देखें, जो ऑफिस जा रहे थे अब वो घरों में बैठ के घरों से काम कर रहे हैं, जो मार्केट्स जा रहे थे वो भी घरों में बैठ गए हैं। और जो है बहुत सारे लोग यही सोच रहे हैं कि अब होगा क्या आगे और हम किस तरीके से जो है बैक टू नॉर्मल वाली ज़िंदगी में जाएंगे। डिजिटल चीज़ों ने, टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी जो है पूरी की पूरी चेंज कर दी है। ये जो है दोनों तरफ से हुआ है, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हुआ है, सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हुआ है कि अब हम ये सोचने में मजबूर हो गए हैं कि क्या हमें वाकई पुराने वाले नॉर्मल पे जाना भी है कि नहीं जाना, या ये जो चेंज आया है वही अच्छा चेंज है हमारे लिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आजकल जो है हमारा पूरा ऑफिस जो है वर्क फ्रॉम होम से शुरू हो गया है और अब हम लोग ये बात सोचने में मजबूर हो गए हैं कि क्या हमें इतने बड़े ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर की वाकई ज़रूरत थी या है कि नहीं है। क्योंकि हो ये रहा है कि वर्क फ्रॉम होम से हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो टास्क बेसिस पे काम कर रहे हैं। सुबह इनको टास्क असाइन कर दिया जाता है
और वो शाम में अपना काम रिपोर्ट करके चले जाते हैं। जब वो ऑफिस में होते हैं तो 9 to 5 का जो टाइमिंग होता है उसमें वो हमारे सामने पूरा वक्त स्क्रीन पे बैठे होते हैं। वो काम करें ना करें, हमें ये फीलिंग हो रही होती है कि यार ये तो पूरा वक्त स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं। लेकिन वर्क फ्रॉम होम में वो पूरा दिन जो भी करें, शाम में रात में उनको अपना काम पूरा करके जाना है। तो फॉर मैनी कंपनीज दिस इज द एफिशिएंट वे ऑफ वर्किंग। तो बहुत सारे लोग ये सोचने पे शुरू हो गए कि क्या पुराना वाला नॉर्मल अच्छा था या ये जो डिस्ट्रप्शन हमारी जिंदगी में आई है ये ज़्यादा अच्छा है। अगर हम देखें रिमोट लर्निंग जिस तरीके से शुरू हो गई है, तो क्या आप लोगों को ये लगता है कि जब ये इंशाल्लाह ताला जब रूटीन में हमारी लाइफ आ जाएगी तो क्या ये रिमोट लर्निंग और जो जूम लर्निंग है ये ख़त्म हो जाएगी? ये बिल्कुल चलती रहेगी, बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल आ जाएंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो पिछले 6 हफ्तों में अपनी लाइफ में अडॉप्ट की हैं वो ख़त्म नहीं होंगी। ये अभी हमारा जो जूम पे जो इवेंट हो रहा है, हम लोग आज से 2 महीने पहले इन एमपीएफ हम लोग नहीं सोच सकते थे कि हम लोग कभी ऑनलाइन इवेंट्स भी करेंगे। लेकिन अब हमें ये फीलिंग आ रही है कि हमें ऑनलाइन इवेंट्स भी हमारे सीरीज़ का परमानेंट पार्ट बनना चाहिए। और इंशाअल्लाह जब लाइफ हमारी नॉर्मल या पेंडेमिक ख़त्म हो जाएगा तो भी ये वर्चुअल इवेंट्स, ये सारी चीज़ें ये ख़त्म नहीं होंगी, बल्कि लोग इसको अपनी लाइफ का परमानेंट पार्ट बनने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, जो पिछले 6 हफ्ते गुजरे उसमें पूरा का पूरा जो है एक मासिव कंज्यूमर बिहेवियर जो है चेंज होने को आया है। लोगों ने जो है अपना बहुत ज़्यादा फोकस टेक्नोलॉजी की तरफ, ई-कॉमर्स की तरफ और जो है इस तरफ आना शुरू हो गया है। अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान में जो है सारी चीज़ें बंद है, लेकिन ई-कॉमर्स जो है बिज़नेस अलाउ है, गवर्नमेंट ने ई-कॉमर्स की चीज़ें अलाउ की हुई हैं। तो इस वजह से जो है बहुत सारे लोग अपने आप को ई-कॉमर्स में मूव भी करना चाह रहे हैं और जो कंज्यूमर साइड पे जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी मूव हो गई हैं। तो हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरीके से हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं ई-कॉमर्स में मूव होने की। अच्छा, इन सब में 2 तरीके के लोग हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा, एक वो लोग हैं जो अभी भी जो शुरू से यही कंप्लेन करते रहे कि यार ये लॉकडाउन की वजह से सारी चीज़ें बंद हो गई, सारी चीज़ें बंद हो गई और सारी चीज़ें बंद हो गई। और इस इस एरिया में भी, इस मसले में भी, इस पैंडेमिक में भी जो है अपॉर्चुनिटीज़ निकाल ली और किसी ना किसी तरीके से जो है अपना बिज़नेस कंटिन्यू रखा। और ये जान लिया कि देखें, ये अब एक चीज़ है, कुदरत की तरफ से एक चीज़ है, तो इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। सिम्बियोस हम लोग देख रहे हैं ई-कॉमर्स पोर्टल, उसमें पहले ये होता था कि लोग जो हैं ऑनलाइन शॉपिंग का, लोगों का मकसद ये था कि यार एक डिस्काउंट लगेगा, एक ऑफर्स लगेगी तो ऑनलाइन शॉपिंग करनी चाहिए। लेकिन अब ये देखने को आया है कि लोगों को कन्वीनियंस और लोगों की नीड की वजह से वो ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ बाय फोर्स, बाय चॉइस अब वो मूव होना शुरू हो गए। तो ई-कॉमर्स का जो ट्रेंड है वो पाकिस्तान में पिछले चंद हफ्तों में, और डिजिटल बिहेवियर का जो ट्रेंड है पाकिस्तान में चंद हफ्तों में ऐसा चेंज आया है, बल्कि पूरी दुनिया में आया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान में आया है, पूरी दुनिया में वो चीज़ें देखने को मिली हैं जो जो पहले ये समझी जा रही थी कि उसको कई साल लग जाएंगे उस चीज़ों को अडॉप्ट करने में। अगर हम ये देखें, इंटरनेट बैंकिंग जो है, इंटरनेट बैंकिंग जो है, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो फेसबुक, व्हाट्सएप पे पिछले 4-5 साल पहले आ गए थे। हम लोग जो हैं 10-12 साल से टेक्नोलॉजी की इस तरह के प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेट बैंकिंग जो है वो पाकिस्तान में बहुत कम लोग यूज़ कर रहे थे। लेकिन ये पिछले 6 हफ्तों में जो इंटरनेट बैंकिंग का बूम मिला है, यूटिलिटी बिल्स जो है लोगों ने ऑनलाइन पे करना शुरू कर दिए हैं। तो जब इंशाल्लाह ताला चीज़ें नॉर्मल हो जाएँगी तो ये जो टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ पे अफेक्ट किया, ये वापस नहीं जाएँगी। ये हमारी लाइफ का परमानेंट हिस्सा बनने के लिए जा रही हैं। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि इस एरिया में, इस पैंडेमिक में कौन से लोग 2 किस्म के लोग हैं। एक वो जो ऑनलाइन शिफ्ट हो गए और दूसरे वो हैं जो कि वेट कर रहे हैं कि यार जब चीज़ें नॉर्मल होंगी तो हम अपना बिज़नेस शुरू करेंगे और फिर हमें ऑनलाइन भी जाना है। लेकिन दूसरे वो हैं जिन्होंने वेट नहीं किया है और वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गए। अगर हम देखें, हम हेयर ड्रेसर्स, आज हेयर ड्रेसर्स की सारी शॉप्स बंद हैं पाकिस्तान में, कराची में। लेकिन कुछ हेयर ड्रेसर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने वेट नहीं किया कि यार ये लॉकडाउन ख़त्म हो और वो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आ गए और उन्होंने अपना बिज़नेस कंटिन्यू रखा। ये फेसबुक की एक ऐड में देख रहा था। तो आप लोग भी ऐसे बहुत सारे हेयर ड्रेसर्स को जानते होंगे जो या तो बंद हैं या तो वो किसी ना किसी तरीके से वो अपना काम कर रहे हैं।
तो इसके पास जो ये भाई हैं इसके पास दोनों ऑप्शन थे कि या तो ये बंद हो जाता जैसे गवर्नमेंट ने बंद किया, और या तो फिर उसने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, उसने फेसबुक का यूज़ किया और अपने आप को मार्केट शुरू कर दिया और होम सर्विस देना शुरू कर दी। तो मेरे हिसाब से अगर ये एफिशिएंट जाएगा तो पिछले से पहले से ज़्यादा बिजनेस कर सकता है ये। और अब इसके पास दोनों ऑप्शन हैं। इंशाअल्लाह ताला जब लाइफ नॉर्मल होगी तो ये अपनी शॉप तो कंटिन्यू रखेगा, लेकिन साथ में अपने आप को डिजिटली भी अवेलेबल रहेगा। एक और ऐड मैंने देखी थी माजरत के साथ, ये मालपुरे की ऐड है। आप ये देखें कि कितनी ज़बरदस्त जो भाई हैं इसने अपनी एंटरप्रेन्योर स्किल्स दिखाई और मालपुरा ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। इसको पता है कि रमज़ान में हर साल जो है लोगों को मालपुरा खाने जाता है। अगर एम सुलेमान के पास अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होता, उसकी प्रेजेंस फेसबुक पे पावरफुल होती, तो आज वो भी अपना बिजनेस कर रहा होता। लेकिन किसी और ने अपॉर्चुनिटी ली और उसने जो है फेसबुक को यूज़ करते हुए ऑनलाइन सेलिंग करना शुरू कर दी और लोगों ने इसको यूज़ करना भी शुरू कर दिया और लोगों को इसमें कन्वीनियंस भी दिख रही है। इससे पहले ये होता था कि बहुत सारे हम लोग रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे रेस्टोरेंट जो रिलेक्टेंट होते थे ऑनलाइन बाइंग पे, उनको ये लगता था कि यार टू पे आईटी कंपनीज इज अ वेस्ट ऑफ मनी। वो लोग रेस्टोरेंट्स जो हैं अपनी फिजिकल ब्रांचेस में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत, नॉट ओनली रेस्टोरेंट्स बल्कि बाकी जितनी भी कंपनीज है, एक माइंडसेट का प्रॉब्लम है पाकिस्तान में कि आईटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी इन्वेस्टमेंट लोगों को नज़र नहीं आती, क्योंकि वो एक वर्चुअल चीज़ है। तो अब लोगों ने इस चीज़ को समझना शुरू कर दिया है कि आईटी जो है वो हमारी लाइफ का परमानेंट पार्ट है। और जैसे मैंने आपको अभी हेयर ड्रेसर की मिसाल दी आपको, हम लोग पिछले 6-7 साल से पहले हम यूएस में इस तरह की वेबसाइट सैलून्स के लिए और जो है हेयर ड्रेसर्स के लिए बनाते जा रहे हैं, जिसमें उनकी वेबसाइट्स और उनकी अपॉइंटमेंट सिस्टम्स, बुकिंग सिस्टम बनाते थे। अब वो शिफ्ट पाकिस्तान में भी जो पिछले अगले 2-3 साल में आना था, वो अब से आना शुरू हो गया। अब लोग जो है आईटी की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे ब्रांड्स, बहुत सारे कंज्यूमर, बहुत सारी सर्विसेज जो आईटी की तरफ जाना शुरू हो गई हैं। ये कुछ रेस्टोरेंट्स हैं हम लोगों ने रिसेंटली लाइव किए हैं, हमारी कंपनी ने। ये मीट द चीज़, कैफे एलेंटो, इतने बड़े बड़े नाम है, लेकिन इनकी कोई जो है आईटी प्रेजेंस पहले नहीं थी। इनकी ना वेबसाइट थी, ना ऑनलाइन ऑर्डरिंग थी। अब चूंकि ये पैंडेमिक आया तो बाय फोर्स इन सब रेस्टोरेंट्स को ऑनलाइन आना पड़ा और अपनी प्रेजेंस शुरू करना पड़ी ऑनलाइन। इससे पहले जो है इससे पहले या तो अब जब गवर्नमेंट ने जब रेस्टोरेंट्स को अलाउ किया कि यार ये लोग काम कर सकते हैं बट ओनली ऑन ऑनलाइन ऑर्डरिंग या डिलीवरी, तो जिन मैक्सिमम रेस्टोरेंट्स के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था आईटी का, या तो वो व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे ऑर्डर्स ले रहे थे। लेकिन अब इन लोगों ने रियलाइज़ करना शुरू कर दिया कि आईटी जो है वो हमारी बैकबोन है और उसको यूज़ करते हुए हम अपने रेगुलर बिजनेस से भी ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो ये जो चेंज पाकिस्तान की और पूरी दुनिया की जो मार्केट में आया है, ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव चेंज है और ये हमारी लाइफ का परमानेंट हिस्सा बनने के लिए जा रहा है। आप लोग अगर देखें फेसबुक जो यूज़ कर रहे हैं, इस वक्त हमारे पास प्लम्बर्स की भी ऐड आ रही हैं, एसी मैकेनिक्स की भी ऐड आ रही हैं, और जो बंदा जिस तरीके से काम कर सकता है वो कर रहा है। एक एसी का जो मैकेनिक है, इस वक्त गर्मियाँ चल रही हैं, सबको एसी अपने से या तो फिट करवाना है या सर्विस करवानी है। अगर वो एसी का मैकेनिक डिजिटल नहीं था तो वो फारिग बैठा हुआ है। सबसे पहले उसने ये स्टेप लिया कि अपने आप को व्हाट्सएप पे जो है अपने लोगों को, अपने कस्टमर्स को शुरू करना शुरू किया। और अगर वो थोड़ा सा डिजिटली अवेयर है तो फिर उसने अपने आप को फेसबुक पे मार्केट करना शुरू किया। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं कि यार ये पैंडेमिक खत्म हो फिर हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं ये डिस्कस करूंगा कि जो लोग अपने आप को इस वक्त डिजिटल मीडियम पे लाना चाह रहे हैं और ऑनलाइन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके पास क्या क्या स्टेप्स हैं और किस तरीके से काम शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो स्टेप ये है कि मोबाइल, और जैसे मैंने आपको कहा कि इस वक्त जो छोटी सर्विसेज, जो लोकल सर्विसेज के लोग हैं, वो अपने आप को व्हाट्सएप पे मार्केटिंग बहुत सारे कर रहे हैं। लेकिन व्हाट्सएप पे जो चीज़ है वो ये हो सकती है कि जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, आप उन्हीं को अप्रोच कर सकते हैं और जो आपके पास कॉन्टैक्ट सेव है उन्हीं को सेव कर सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए अभी जो
हेयर ड्रेसर के जैसे मैंने आपको मिसाल दी, अगर हेयर ड्रेसर के पास अपने कुछ रेगुलर कस्टमर्स हैं तो उनको वो व्हाट्सएप पे तो कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर उसको उसको अपने एरिया के नए कस्टमर्स ढूंढने हैं तो वो फेसबुक पे आके इजीली काम कर सकता है। और फेसबुक पे जो है अगर उसका पहले से पेज बना हुआ था तो लोग उसके एग्जिस्टिंग कस्टमर या उसके मोहल्ले के लोगों ने उसको लाइक किया हुआ था, और अगर अपनी वो ऑफर्स भेजेगा तो लोग उसके पास अभी भी अप्रोच कर लेंगे और उसको होम सर्विस के लिए होम जो है उसको कॉल कर लेंगे। लेकिन अगर उसकी फेसबुक पे प्रेजेंस नहीं थी तो वो अभी भी फेसबुक पे आ सकता है और फेसबुक और गूगल एड्स के थ्रू अपने आप को अभी भी मार्केट कर सकता है। फेसबुक जो है वो एक इतना ज़बरदस्त मीडियम है पाकिस्तान में कि उसमें जो है ऑलमोस्ट पाकिस्तान के 40 टू 50 मिलियन यूजर्स पाकिस्तान के उसमें मौजूद हैं, और हर तरीके की टारगेटिंग उसमें मौजूद है। अगर मैं आपको फिर हेयर ड्रेसर की मिसाल दूं कि अगर एक शारा फैसल में हेयर ड्रेसर है और वो ये चाहता है कि मेरे 2 किलोमीटर के रेडियस में, जहाँ मेरी शॉप है उसके 2 किलोमीटर के रेडियस में जो भी लोग हैं, जो भी मेल हैं, और वो ये डिसाइड कर लेगा कि मेरा जो कस्टमर है वो 15 साल से लेके 35 ईयर तक का है, उनको मेरी ऐड दिखे, तो वो ये ऐड अपनी उनको उन पर्टिकुलर लोगों को दिखा सकता है। और ये एग्जाम्पल सिर्फ हेयर ड्रेसर के लिए, सबके लिए, हर बिजनेस के लिए, चाहे वो चाहे वो कोई क्लोथिंग की शॉप है। रिसेंटली हम लोगों ने मैं पाकिस्तान में ई कॉमर्स के डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम कर रहा हूँ, तो एक हम लोग फैशन ब्रांड के साथ काम कर रहे थे जो कि लेडीज लॉन के सूट सेल कर रहा है। रिसेंटली उन लोगों ने पिछले हफ्ते फौरी तौर पे अर्जेंटली ऑनलाइन स्टिचिंग का मॉड्यूल भी हम लोगों से जो है वेबसाइट पे एम्बेड करवाया है कि यार लोग ईद की वजह से लोगों को लॉन के सूट्स तो लेने हैं, लेकिन वो इस वजह से नहीं ले रहे क्योंकि उनके पास स्टिचिंग का ऑप्शन नहीं है। तो आप वेबसाइट पे स्टिचिंग का ऑप्शन डाल दें तो लोग कस्टम स्टिचिंग वेबसाइट पर डाल देंगे और हम लोगों को स्टिच सूट देना शुरू कर देंगे, और उन साहब का बिजनेस है उसी तरीके से, बल्कि उससे ज़्यादा कंटिन्यू हो गया क्योंकि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, टेक्नोलॉजी की चीज़ों को लेना शुरू किया और अपने आप को मार्केट करना शुरू किया। तो वही बात है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को अडॉप्ट करके पहले से ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंप्लेनिंग में लगे हुए हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम लोग जो है अपनी चीज़ों को, अपनी सर्विसेज को, अपनी अपनी प्रोडक्ट्स को पहले से ज़्यादा सेल कर सकते हैं। और इस वक्त जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि लोगों का बिहेवियर भी चेंज होता जा रहा है। लोग ऑनलाइन आना शुरू हो गए हैं, सब चीज़ें बंद पड़ी हुई हैं, कुछ काम करने को नहीं है, तो डिजिटल जो है चीज़ों का यूसेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आगे की स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से पूरी दुनिया में जो है डिजिटली चीज़ें बढ़ना शुरू हो गई हैं। ये कुछ नंबर्स हैं पाकिस्तान के। अगर हमें ऑनलाइन आना है तो पहले ये समझा जाता था कि ऑनलाइन तो बहुत कम लोग हैं, ई कॉमर्स या फेसबुक या इंटरनेट कौन यूज़ करता है। लेकिन नंबर्स अगर हम देखें तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 35% जो है इस वक्त इंटरनेट यूज़र है और 75% जो है वो फ़ोन यूज़र है। तो 35% यूज़र अगर पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट यूज़र है तो इट्स मीन कि हमारी जो अर्बन पॉपुलेशन है इसमें तो ऑलमोस्ट हर आदमी ही ऑनलाइन यूज़र है। और ई कॉमर्स मार्केट साइज जो है पाकिस्तान का, इट्स मोर देन 100 बिलियन रुपीज़ नाउ, सो इट्स अ वेरी बिग मार्केट नाउ। अच्छा, ये अप्रैल की फिगर्स हैं कि लोगों ने अपने किस तरीके से जो है अपने डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं। 75% ऑफ टाइम लोग जो है अपना स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप्स जो हैं 45% यूज़ कर रहे हैं, और जो है चीज़ें डिजिटली चीज़ें यूज़ होना बहुत शुरू हो गई हैं। मॉल्स बिल्कुल ज़ीरो हो गए हैं, तो आदमी जो मॉल्स में शॉप रखता था वो उसका ज़ीरो हो गया, तो उसका टाइम कहाँ जा रहा है? उसका टाइम अब जो है डिजिटल चीज़ों में यूज़ हो रहा है। और ये जो है ये एक मैं ये नहीं कहूँगा ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं, एक एटलीस्ट मीडियम टर्म में तो ये सब चीज़ें हैं ही हैं कि हमारे जो मॉल्स हैं और हमारी वो चीज़ें जहाँ पे सोशल गैदरिंग होती है, वो एक कई महीनों तक वो चीज़ें अफेक्टेड रहेंगी। तो और उसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा, जो चीज़ें जो जो कंपनी अपने आप को डिजिटली इक्विप कर लेंगी, अपने आप को अडॉप्ट कर लेंगी डिजिटल चीज़ों में, ई कॉमर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो कंपनी आगे जाती जाएगी। ये कुछ फिगर्स हैं जो कोविड की वजह से हमारी चीज़ें इंक्रीज़ हुई हैं। लोगों ने ऑनलाइन जो है मूवीज़ पे टाइम स्पेंड करना बहुत शुरू किया है, सोशल मीडिया पे बहुत चीज़ें यूज़ हो रही हैं। अब सोशल मीडिया पे लोग अगर टाइम लगा रहे हैं तो आपके पास भी अपॉर्चुनिटी ये है कि सोशल मीडिया पे ही रहते हुए उनको जो है टारगेट किया जाए, अपनी सर्विसेज बेची जाए। बहुत सारे लोग हैं जो फेसबुक पे एड्स चला रहे हैं, जैसे मैंने आपको अभी मिसाल दी। इस तरीके से बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे होम किचन्स हैं। इवन रमज़ान के हिसाब से जो लोग समोसे पकौड़े बेचते थे, अब अलाउ नहीं है गवर्नमेंट ने। बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो समोसे पकौड़े ऑनलाइन बेच रहे हैं और वो पहले से ज़्यादा बेच रहे हैं,
क्योंकि लोग भी फेसबुक पे हैं वो, और लोग भी लेना चाह रहे हैं, लोगों को कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। इसके अलावा हमारे पास ऑनलाइन जो है, देखिए दो चीज़ें, एक तो ये मैंने आपको कहा कि ई कॉमर्स सर्विसेज बेस्ड बिजनेस हो गए, या जो रिटेल बिजनेस है वो ऑनलाइन अपने आप को मूव कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब्स में थे, या उनके पास अभी फ़िलहाल कुछ करने को नहीं है, और वो इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि यार किस तरीके से चीज़ें नॉर्मल हों, तो हम अपने आप को हम फिर अपनी रूटीन लाइफ़ शुरू करेंगे। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉय भी हो गए हैं इस सिनेरियो में, और वो भी ये इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें नॉर्मल होंगी तो फिर हम अपनी चीज़ें शुरू करेंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस वक्त की जा सकती हैं, और अपने आप को अपडेट किया जा सकता है, नई स्किल्स शुरू की जा सकती हैं। इंटरनेट पे लोग लैंग्वेजेस सीखते हैं, और हम अगर मल्टीपल लैंग्वेजेस सीख लेंगे तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एडिशनल स्किल होगा। कुकिंग सीख सकते हैं, पेंटिंग सीख सकते हैं, कोडिंग सीख सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। हेल्थ एंड फिटनेस अपने आप को भी अपडेट रख सकते हैं, और जो है आगे ट्रेनिंग के लिए भी सीख सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो है हेल्थ एंड फिटनेस का जितना बड़ा काम, जितनी बड़ी लर्निंग इंटरनेट पे हो रही है, वो बड़ी मासिव हो रही है, और उससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और मोस्टली मोस्ट ऑफ टाइम दीज थिंग्स आर फ्री। ये कुछ वेबसाइट से मैंने मेंशन की जिससे ये सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। डिजी स्किल्स ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, और जो कि पूरे पाकिस्तान में मासिव ट्रेनिंग दे रहा है। खान एकेडमी, यूडीमी, ये जो एकेडमीज हैं और ये जो वेबसाइट्स हैं, इनके जो ट्रेनर्स हैं, इंक्लूडिंग डिजी स्किल्स, इनके जो ट्रेनर्स हैं ये वर्ल्ड रिनॉन ट्रेनर्स होते हैं, और वर्ल्ड बेस्ट ट्रेनर्स होते हैं। अगर आप इनके कोर्सेज लेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि, और बहुत सारे लोग जो हैं इसी पे शिफ्ट हो गए हैं। फिर जो है वो अपने पास, ये पैंडेमिक से पहले ही जो लोग इसको यूज़ कर रहे थे उनको पता है कि कितनी ज़बरदस्त क्वालिटी इन ट्रेनर्स की होती है। क्योंकि देखें, एक एमआईटी का कोई प्रोफेसर है या स्टैनफोर्ड का कोई प्रोफेसर है, उसको मैं पाकिस्तान तो बुला नहीं सकता पढ़ाने के लिए, लेकिन वो खान एकेडमी में अपना कोर्स करा सकता है ऑनलाइन, और मैं उसको कर सकता हूँ उसको। तो मैं पाकिस्तान में अगर मैं अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी का भी स्टूडेंट हूँ, तो मैं बहुत सारी चीज़ें सीख सकता हूँ। लेकिन जो चीज़ें मैं अगर मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, और मैं बाहर यूएस नहीं जा सकता, या यूके नहीं जा सकता, ऑक्सफोर्ड नहीं जा सकता, तो मैं इंटरनेट का यूज़ करते हुए उन्हीं प्रोफेसर से मैं चीज़ें सीख सकता हूँ, और अपनी लाइफ को अपडेट कर सकता हूँ। तो ये बहुत ज़बरदस्त मौका है जो हमारा पैंडेमिक चल रहा है। इसमें चाहे हमारी चीज़ें रूटीन की चल भी रही हैं, अगर एक आदमी जॉब पे जा भी रहा है, तो चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग इस वक्त की वजह से चीज़ें बंद हैं, हम लोग बाहर नहीं निकल रहे, बहुत सारे लोग जो हैं इस वक्त आउटिंग पे नहीं जा रहे, तो उनके पास बहुत सारा टाइम बच रहा है। अब उसके बाद दोनों ऑप्शन है, या तो वो अपना टाइम फेसबुक पे या कहीं उड़ा दे, या फिर अपने आप को, अपनी स्किल्स जो है वो अपडेट करने में लगाए। तो ये वेबसाइट्स जो हैं बड़ी पावरफुल हैं। इसके अलावा भी हज़ारों चीज़ें हैं। यूट्यूब सबसे बड़ा हमारा ट्रेनर है। यूट्यूब जो है टाइम का वेस्ट भी है और हमारा बहुत बड़ा ट्रेनर भी है। तो अभी दुनिया की कोई भी स्किल आपने सीखनी है, फोटोग्राफर है, उसको फोटोग्राफी की कोई भी माइक्रो स्किल सीखनी है, वो फेसबुक पे, वो यूट्यूब पे जाके सीख सकता है। अच्छा, ये जिन्होंने ये चीज़ें सीख ली हैं या जिनको ये चीज़ें आती हैं, वो फिर जो है इंटरनेट पे पैसे भी बना सकते हैं। फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर्स, ये कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो जिस पे हज़ारों पाकिस्तानी इस वक्त लिस्ट हैं। और इस वक्त जो है पाकिस्तान में जो फ्रीलांसर की जो कम्युनिटी है, वो मोर देन $1 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान में लेके आ रही हैं, सिर्फ इन वेबसाइट्स, इन वेबसाइट्स, और कुछ और वेबसाइट्स होंगी, लेकिन मेन यही 3-4 वेबसाइट्स हैं जिन पे जो है बिजनेस हो रहे हैं। और चाहे आप राइटर हैं, चाहे आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल है, चाहे आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, जरूरी नहीं कि आप टेक्नोलॉजी के ही स्किल्स हों, आपके पास किसी भी किस्म के स्किल हैं जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, तो इन वेबसाइट पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करें। और जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त जो है जॉब ढूंढ रहे हैं, या अनफॉर्चुनेटली जो जिनके साथ प्रॉब्लम चल रही हैं, वो इन वेबसाइट्स के थ्रू काम फ़ौरन शुरू कर सकते हैं। और हज़ारों पाकिस्तानी इससे पहले काम करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी पाकिस्तान की इन वेबसाइट पर मौजूद है। सो लास्टली मैं यही सजेस्ट करूँगा कि
देखें, ये इस पेंडेमिक को जो है हमें पॉजिटिव लेना चाहिए। बहुत सारी कंपनीज इस वक्त जो है मेरे पास आती हैं, मेरे पास डिस्कस कर रही हैं कि यार सब चीज़ें बंद पड़ी हुई हैं, बिजनेस बंद पड़ा है। जब इंशाअल्लाह ताला लॉकडाउन ख़त्म होगा तो सबसे पहले हमें काम ये करना है कि हमें अपने आप को डिजिटल करना है, हमें ई कॉमर्स पे जाना है, हमें सब चीज़ें करनी है। लेकिन व्हाई टू वेट? हमें वेट किस चीज़ का करना है? गवर्नमेंट ने ई कॉमर्स बिजनेस अलाउ कर दिया है और यू कैन डू इट राइट नाउ। अपने लोगों पे इन्वेस्ट करें। जो आईटी आईटी को अब लोगों ने सीरियस लेना शुरू किया है। कई कंपनियां पहले करती थी, लेकिन अब लोगों को ये समझ में आ गया है कि ये एक सेकेंडरी चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक मेन बैकबोन है किसी भी कंपनी का। और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप के सही लोग चूज़ करें, सही कंपनी चूज़ करें और अपनी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो परफेक्ट बनाएं और आगे से आगे लेके जाएं। और आज ही जो है जो लोग जो है वेट कर रहे हैं कि कब जो है चीज़ें स्टार्ट होंगी। देखिए, ये जो जनवरी से लेके अप्रैल तक के जो 5 महीने होते हैं, ये पाकिस्तान के रिटेल इंडस्ट्री के सबसे मेन महीने होते हैं। 70 to 80% सेल इन्हीं महीनों में होती है। फैशन की सेल है, वो रमज़ान के महीने में होती है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जिनका आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, वो अभी भी काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें फ़र्क पड़ी हैं, लेकिन छोटे बिजनेसेस जो हैं वो अगर अपने आप को प्लान कर लें तो अभी भी जो है वो पहले से ज़्यादा बिजनेस कर सकते हैं। हमारे सामने है कि गुल अहमद, अलकरम, इन लोगों का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, तो इनको लॉकडाउन ने कोई इफेक्ट नहीं किया और इनकी आईटी की इनकी टेक्नोलॉजी की वजह से सेल हो रही है। इवन रेडीमेड गारमेंट की सेल ज़्यादा बढ़ जाएगी और अभी हो भी रही है, क्योंकि लोगों को ईद के लिए चीज़ें चाहिए, लेकिन जो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। तो इसी तरीके से जो भी जहाँ भी जिस बिजनेस में मौजूद है, वो ये देखे कि किस तरीके से वो अपने आप को डिजिटल ला सकता है। That's it for now. Let me know if anything. Mohsin bhai, over to you. Sir, thanks a lot for your time and presentation. Now we are open for question and answer session. तो I will request कि आप लोग अगर चैट बॉक्स में टाइप इन कर दें अपने क्वेश्चंस, तो हम वन बाय वन उन क्वेश्चंस को ले लेंगे। प्रेजेंटेशन जो है वो सिंपल एंड स्मॉल रखी इसलिए जाती है ताकि हम क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकें। So I would appreciate if you have any questions, you can just type it down in the chat box. हेलो जी सलीम, जी, मैं लेट ज्वाइन कर सका, वो मुझे मिल ही नहीं रहा था। आपने वो कीमती वेबसाइट का जिक्र किया, अगर आप बता सकें फिर से, अगर आप टाइम हो तो। जी, मैं बता देता हूँ। अच्छा, जी, देखिए, मैं इस प्रेजेंटेशन भी शेयर कर दूंगा ऑनलाइन और ये तो आप बहुत अच्छा ये मैसेज चैट पे भी शेयर कर देता हूँ। मेरी रिकमेंडेशन जो है, सारी वेबसाइटें बड़ी अच्छी हैं। यूडीमी जो है, इसके पास जो है वीडियो कोर्सेज बड़े पावरफुल हैं और जो है ये ट्रेनिंग जो है रियल टीचर्स दे रहे होते हैं और रियल वीडियो रिकॉर्डेड होती हैं इस पे, और बहुत ही पावरफुल वेबसाइट है। और डिजी स्किल्स जो है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इनिशिएटिव है। बड़े अच्छे टीचर्स, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी इसमें टीचर्स हैं और बहुत पावरफुल वेबसाइट है और टोटली फ्री है और बिल्कुल लोकल नेचर के साथ, लोकल बिहेवियर के साथ इसको लेके चल रहे हैं। वेरी गुड वेबसाइट। ठीक है, तो इसी पर आप वापस प्ले करेंगे, इसी पर? जी, मैं इस पे मैं पीएफ के ग्रुप पे भी डाल दूंगा वेबसाइट। किस ग्रुप पे? मैं यहाँ पे एक्चुअली सलीम साहब, ये जो हमारा वीडियो है ये फेसबुक लाइव हो रहा है और ये जब अच्छा, एक एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ा बता दूं, मैं बहुत पुराना मेंबर हूँ लेकिन वो डिसकंटिन्यू हो गया, तो बस इसलिए अब मुझे कुछ पता नहीं है। मेरा मेंबरशिप नंबर 76 है। अच्छा, खैर। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अब मेरा घर दरअसल इधर ही है, तो मेरे लिए बड़ा एडवांटेज। ओके, मैंने बेटे से भी कहा। साथ आप क्या, हम आपने
चैट बॉक्स में सर शेयर भी कर दिए सलीम साहब, ये साथ ने। आप अच्छा, अगर चैट बॉक्स देखेंगे तो ये सारी की सारी जो प्रेजेंट स्लाइड्स थी, जो अभी अच्छा। स्लाइड्स के अंदर जो लिंक्स मेंशन थे, वो सारे साथ साहब ने मेंशन कर दिए चैट बॉक्स में। मेरे को तो अब पता नहीं है, चले मैं इधर आपके इधर ऑफिस आके चेक कर लूंगा और क्या कर सकता। आप लोगों को एड्रेस भी मिल जाएगा नेट से, ठीक है? जी जी बिल्कुल, नेट से सारी चीजें मौजूद हैं। अगर आपका किसी यंगस्टर्स को आप कहेंगे ना कि मेमन प्रोफेशनल हाँ, फोरम का फेसबुक पेज कहाँ है, अगर वो फेसबुक पेज भी आपको दिखा देंगे और आपको कनेक्ट कर देंगे तो आपको सारी डिटेल्स वहां से भी मिल जाएंगी, हमारी वेबसाइट से भी सारी चीजें आपको अवेलेबल हैं, वो भी मिल सकती थैंक यू, सही है, सही है, हैं। सही है, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? जी अमीन पटेल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू मोहसिन भाई एंड साद, बहुत इंफॉर्मेटिव आपकी प्रेजेंटेशन थी। मैं ज़रा आपकी तरफ से वो चाहता हूँ कि कुछ हमें और गाइडलाइन दें। अभी तक जो पाकिस्तान में ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है वो या तो फैशन गारमेंट्स के हिसाब से चलता है या फूड के हिसाब से चल रहा है, मगर जो आपने जैसे बताया तो अब ये चेंज हो रहा है हमारा। तो और कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसमें हम ऑनलाइन पाकिस्तान में भी कोई नई चीज़ें ढूंढ सकते हैं या नए एरा हो सकते हैं? यूरोप और अमेरिका और दूसरे ममालिक में तो ये चीज़ें बड़ी पहले से चल रही हैं, बिफोर दिस सिचुएशन। तो कुछ इस बारे में भी आप अपने कोई आइडिया दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए, एक तो नेशनल लेवल पे बिजनेस हो रहे हैं, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे पाकिस्तान में मौजूद होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट्स हैं, दराज है, फूड की वेबसाइट फूड पांडा है, जॉब्स की वेबसाइट्स हैं, रोजी है, गाड़ियाँ खरीदना बेचना है, पाक व्हील्स की वेबसाइट है। ये तो पूरे नेशनल लेवल पे इस तरह की वेबसाइट्स बनेंगी जो कि आईटी कंपनी और टेक्नोलॉजी फोकस कंपनियां काम कर रही हैं। एक इंडिविजुअल, एक स्मॉल बिजनेस, उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? तो उसके लिए जो है, उसको हम लोकल बिजनेस कहा जाता है। लोकल बिजनेस में हमारे हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो एक एरिया को फोकस कर रहे हैं। एक रेस्टोरेंट है, वो एक लोकल एरिया को फोकस कर रहा है। तो इनके लिए जो है सबसे पहली प्रेजेंस जो है गूगल माय बिजनेस का, जो गूगल ने जो निकाला हुआ है। देखें, पहले जो होता था कि एक आदमी को अगर जो है अपने पास एक प्लम्बर ढूंढना है ना, तो उसको पता होता था यार कि मेरी गली के कोने में एक प्लम्बर बैठा है। आज से 12 साल पहले जो है यूएस में किसी को प्लम्बर ढूंढना होता था तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो था गूगल या ऑनलाइन जो है येल्प वगैरह जो डायरेक्टरीज थी, और 100% उसी पे बिजनेस हो रहा है। अब पाकिस्तान में भी ये चीज़ें शिफ्ट होना शुरू हो गई हैं। लोगों को अपनी घर की कोई इलेक्ट्रिशियन भी चाहिए ना, तो अब सारे तो लोग नहीं लेकिन कई लोग, कंज्यूमर बिहेवियर का शिफ्ट आ रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने इस तरह की सर्विसेज के लिए भी इंटरनेट पर सर्च करते हैं। हमारे गूगल जो है सारी जो है, गूगल ट्रेंड्स एक वेबसाइट है जो आपको पूरे ट्रेंड्स बताता है कि पाकिस्तान में क्या सर्चेस हो रही हैं। गूगल एडवर्ड्स टूल है जो ये बताता है कि आपके पर्टिकुलर एरिया में आप कौन सा वर्ड कितना सर्च हो रहा है, आप आपका बिजनेस कितनी दफ़ा सर्च हो रहा है। तो आप गूगल से आप सब निकाल सकते हैं और ये देख सकते हैं कि यार कि मैं कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लॉस कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त डिजिटल हैं, इस तरह की सर्विसेज जो हैं वो ऑनलाइन आ गई हैं। और मेरे फादर की क्लिनिक है, डॉक्टर सिकंदर, उनकी जो है, उनके पास जो है वॉकिंग कस्टमर्स तो आते हैं, लेकिन चूंकि उनकी प्रेजेंस गूगल पे भी है, अगर आप लिखें डेंटिस्ट नियर मी या डेंटल क्लिनिक इन कराची, तो उनके पास जो है ऑनलाइन ऑनलाइन कस्टमर्स भी बहुत आते हैं। उनकी वेबसाइट भी सेटअप है, लोग अपॉइंटमेंट भी वेबसाइट से लेके आ रहे हैं। आज से कई साल पहले ये नहीं सोचा जा सकता था। लेकिन एक तो ये है कि अब शिफ्ट भी आ गया है, लेकिन इस पैंडेमिक की वजह से बाय चॉइस के लिए, बाय फोर्स के लिए लोग अब मूव हो गए। अब उनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, अब उनके पास एक ही ऑप्शन है। तो चाहे जिस भी बिजनेस में है, चाहे आप लोकल बिजनेस में है, तो हर तरीके का लोकल बिजनेस, किसी भी किस्म का सर्विस है, रिटेल है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी स्टार्ट आप करें गूगल माई बिजनेस से। गूगल माई बिजनेस पे आप अपना स्टोर या अपनी अपनी लोकेशन ऐड करें, उसको अपडेट करें, उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करें, और वहां से इंशाल्लाह आपके पास कॉल्स, आपके पास ट्रैफिक आपके पास आना शुरू हो जाएगा। साथ दो थैंक यू सर, थैंक साथ दो क्वेश्चंस जो हैं हमारे पास चैट में भी आए हैं। जी, काशिफ दादा साहब का जी जी, कैसे हम लोग ऐप डेवलपमेंट में भी काम करते हैं, और जी मैं आपको, फिर आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा saad@simons.com, एंड फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे।
दूसरा सवाल खुरम अमानुल्लाह साहब का है। जी, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान कंपेरेबल विद, देखें पाकिस्तान में जो है ना 4G की टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है और यूएस में भी 4G की टेक्नोलॉजी मौजूद है। यूएस में भी अभी कोई 5G ऐसा लॉन्च नहीं हुआ, यहाँ पे भी 4G है, यूएस में भी 4G है। ठीक है, जो हमारे फाइबर ऑप्टिक कनेक्शंस हैं उसकी स्पीड वो नहीं है, लेकिन अभी हम लोग सब जूम पे बात कर रहे हैं माशाल्लाह से, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। व्हाट एल्स यू नीड? तो अभी पाकिस्तान में भी जितना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा है और परफेक्ट है, और इसको भी यूज़ करते हुए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। पाकिस्तान में बैठकर यूएस का $1 बिलियन बिजनेस यहाँ से मैनेज हो रहा है, कॉल सेंटर्स का बिजनेस सारा ऑनलाइन यहाँ से चल रहा है, ऑनलाइन लर्निंग की चीज़ें वहाँ से भी सिखाई जा रही हैं और पाकिस्तान से भी सिखाई जा रही हैं लोगों को। तो टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी इस वक्त, और इस वक्त जो वर्क फ्रॉम होम पे बहुत सारे लोग शिफ्ट हो गए हैं, सिर्फ पॉसिबल हुआ है 4G की वजह से। सारे एम्प्लॉयज़ के पास, लोगों के पास घरों पे फाइबर कनेक्शंस या अच्छी स्पीड के कनेक्शंस नहीं थे, लेकिन जो 4G पाकिस्तान में हर फ़ोन में जिसके पास मौजूद है वो इतना ज़बरदस्त है कि उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसेस और सारी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त यूज़ हुई जा रही हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में बड़ा अच्छा मौजूद है। जी अमी, थैंक यू वेरी मच। What should be the current criteria for appointment when visiting online business? जी शोएब साहब, मैं आपको शोएब इब्राहिम साहब का क्वेश्चन है, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ शोएब भाई। जी अस्सलाम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गुड प्रेजेंटेशन। आई थिंक पहला एक कमेंट के डेफिनेटली जो पैंडेमिक ने बड़ी चीज़ें चेंज की हैं, एंड जो इस वक्त ऑनलाइन हम जो कर रहे हैं सेमिनार्स एंड टॉक शोज कर रहे हैं, आई थिंक इसकी आउटरीच माशाल्लाह बहुत बढ़ रही है। देखिए लास्ट टाइम हमने किया था तो उसमें समबडी हमारे मेंबर एक हैदराबाद से उन्होंने ज्वाइन किया था, और आज भी एक बड़े सीनियर हमारे मेंबर ये ज्वाइन द फोरम। माशाल्लाह आई थिंक ये कोविड के बाद भी ये चीज़ें चलती रहेगी। मेरा एक सवाल आपसे ये कि बाकी चीज़ें हमने देखी थी, फैशन की बात की हमने, ई कॉमर्स के हवाले से या फूड सप्लाई की बात की, हेल्थ केयर के हवाले से हमने बहुत सी चीज़ें कम देखी यहाँ पर। टेली सर्विसेज जो है, जैसे आपने अपने फादर की बात की, या हमने देखा कि आखान हॉस्पिटल ने एक अपनी टेली सर्विस स्टार्ट की जो मेडिकल सपोर्ट के हवाले से थी। बाकी किसी हॉस्पिटल्स की या किसी और चीज़ें नज़र नहीं आई, और लोग काफ़ी परेशान रहे ओपीडीज के हवाले से, उसके हवाले से। तो यहाँ पर क्यों इतना एरिया जो है थोड़ा सा बैकवर्ड मुझे नजर आया, टेली सर्विसेज फ्रॉम द डॉक्टर्स, इस पर कमेंट करेंगे? देखें, मेडिकल सर्विसेज में भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और सेहत खानी एक स्टार्टअप है जो कि $1 मिलियन स्टार्टअप बन गया है इस वक्त पाकिस्तान का, जिस पे हज़ारों डॉक्टर्स भी मौजूद हैं और इसके पास हज़ारों पेशेंट्स भी मौजूद हैं। होता ये कि ये अपने अपने निश में काम कर रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबकी नज़रों से गुजरें। और डॉक इजी एक प्लेटफॉर्म है, इस तरह के और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में कर रहे हैं। हॉस्पिटल लेवल पे नहीं हो रहा काम, लेकिन जो मेडिकल प्लस टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के लोग हैं वो इस तरह के स्टार्टअप्स पे बहुत काम कर रहे हैं, और ओला डॉग, मरहम, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो रिमोट हेल्थ पे काम कर रहे हैं। और इन लोगों का ज़्यादा फोकस उन एरियाज़ में होता है जहाँ पे हेल्थ के सर्विसेज अवेलेबल नहीं है इजीली। कराची में अर्बन एरियाज़ में तो हमारे पास क्लिनिक, हॉस्पिटल्स, अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये स्टार्टअप्स जो हैं उन एरियाज़ में ज़्यादा काम कर रहे हैं जहाँ पे हेल्थ की सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू और मोबाइल ऐप के थ्रू ये लोग काम कर रहे हैं। गैप बहुत है इसमें, अभी भी बहुत एरिया है। देखिए पाकिस्तान में यही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अभी ये एरिया स्टार्ट हुआ है डिजिटल का, अभी टाइम स्टार्ट हुआ है, तो अपॉर्चुनिटी सबके पास है, चाहे वो एक डॉक्टर है, चाहे वो एक रिटेल इंडस्ट्री में। यूएस में तो ये है कि अमेज़ॉन ने हर चीज़ को खा लिया है, वहाँ पे बड़े बड़े जो रिटेल आउटलेट्स थे वो अब कम्पीट नहीं कर सकता, कोई ग्रोसरी स्टोर से कम्पीट नहीं कर सकता, कोई मेडिकल स्टोर से कम्पीट नहीं कर सकता, अमेज़ॉन एवरीवेयर। पाकिस्तान में तो अभी जो है गेम स्टार्ट हुआ है, अभी तो शो स्टार्ट हुआ है, तो सबके लिए पास अपॉर्चुनिटी है। चाहे वो एक स्कूल है, वो एक ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू अपने आप को अपडेट कर सकती है, और हॉस्पिटल्स के पास भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो अपने आप को अपडेट करें, फिजिकल इंटरेक्शन के साथ तो काम कर रहे हैं, साथ में ऑनलाइन हेल्थ सर्विसेज भी इंट्रोड्यूस करके काम कर सकते हैं, और कुछ लोग कर भी रहे हैं। एटलीस्ट ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स और ऑनलाइन कंसल्टेंसी तो कई लोगों ने शुरू कर दी है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गैप है जिसमें काम हो सकता है।
थैंक यू सर। साद, अगर मैं एक सवाल कर सकूं। साद, जी जी कैन मौसम। जी जी। हम मीडिया पे भी ये सुन रहे होते हैं, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब को मैं सुन रहा था कि पाकिस्तान को इसका एडवांटेज हो रहा है कि फिलीपींस और इंडिया के लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान के पास आईटी आउटसोर्सिंग का काम बढ़ रहा है और पाकिस्तान विल इंशाल्लाह सक्सीड इन गेटिंग मोर ऑर्डर्स इंटरनेशनली। क्या इसमें कितनी सदाकत है और क्या आपको लगता है पाकिस्तान में पोटेंशियल है? देखें, ये लॉकडाउन की सिचुएशन जो है वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान इंडिया में तो सेम है, लेकिन जो पाकिस्तान में जो करेंसी डिवैल्यूएशन हो रही है उसकी वजह से पाकिस्तान में पिछले कई महीनों से आउटसोर्सिंग और फिर आउटसोर्सिंग का काम, बीपीओ का काम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया है। और दूसरी वजह ये भी है कि पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है टैलेंट की अवेलेबिलिटी अच्छी होना शुरू हो गई है। हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अच्छा टैलेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। और फिर ये है कि बहुत सारे लोगों की अब जो है चॉइसेस ये हैं कि वो पाकिस्तान में रहें, और बहुत सारे लोग जो बाहर कंट्रीज़ में थे वो वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, और जब वो वापस पाकिस्तान आते हैं तो वो अपने साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते हैं। और तो इस वजह से जो है पाकिस्तान में अगर आप देखा जाए तो आईटी एक्सपोर्ट जो है वो पिछले सालों से जो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, और 100% ग्रोथ हर साल आ रही है। इट्स ऑलमोस्ट जो है $3 बिलियन जो पाकिस्तान की जो आईटी एक्सपोर्ट है ऑलमोस्ट जो है, तो इस वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और अभी भी जो है ये स्टार्ट है। मैं अभी भी यही कहूँगा कि एक इंडिविजुअल, एक आदमी अगर एक आदमी को एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है, गारमेंट्स का एक्सपोर्ट करना है, तो उसको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसको फैक्ट्री चाहिए, उसको लोग चाहिए, उसको एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, और वो उसको एक पूरा सेटअप चाहिए। लेकिन आईटी एक इतना ज़बरदस्त काम है कि वो अपने घर पे अपनी बेडरूम में बैठ के अपना लैपटॉप से जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, और हज़ारों लोग कर रहे हैं। बल्कि मैं हज़ारों से भी कम कहूँगा, क्योंकि ये मैंने आपको 3 वेबसाइट्स बताई हैं, इन 3 वेबसाइट्स पे जो है मोर देन $1 बिलियन का बिजनेस सिर्फ पाकिस्तान से हो रहा है। और कई लोग हैं जो सिर्फ अपने बेडरूम में बैठ के अपना लैपटॉप से बैठ के एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी, और स्काई विल बी द लिमिट इंशाल्लाह। Inshallah. So this brings to the end of the session. I hope there is no more question. हमारा ये सेशन फेसबुक लाइव पे है, तो हम जैसे ही सेशन एंड करेंगे या आप एमपीएफ के फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, आपको ये सेशन की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। और इफ इन केस यू वांट टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन और ऐसी कोई पर्टिनेंट चीज़ें हो तो आप हमें फेसबुक के थ्रू भी पेश कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेशन है मैं उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जी, एक दो क्वेश्चंस आए ये जब तक। ये सेशन प्रोफेशनल टॉक्स बाय एमपीएफ जो हमारा सीरीज है उसका 4th सेशन, अपकमिंग सेशन हमारा नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह कंडक्ट होगा। जिस तरह हमने इनिशियली भी बात की थी कि हम डाइवर्स प्रोफेशनल्स को ऑन बोर्ड ले रहे हैं और तमाम एरिया कोशिश करेंगे इसको टारगेट करें। पहले हेल्थ पे था, फिर हमने ज़कात पे किया था, आज का सेशन आईटी के बेस के ऊपर था, अब हमारा एजुकेशनल बेस सेशन है, द रोल ऑफ पेरेंट्स इन डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। सीला जालिया वाला जो है उसको लीड करेंगे इंशाल्लाह। तो लेट्स होप फॉर बेस्ट एंड सी यू ऑल देयर इंशाल्लाह। आप हमारे सोशल मीडिया के पेज के थ्रू हमें लाइक कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे अपकमिंग सेशंस के बारे में आपको इन सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह। शोएब मिठानी साहब का क्वेश्चन और ये एक दो क्वेश्चंस आखिर में आए। साथ आपको आपने कहा था कुछ हमने एंड करना है सेशन, तो क्या है आपके पास 5 मिनट साथ, क्या हम ले सकते हैं सेशंस? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। जी, मेरे ख्याल से जो है देखिए डेटा सिक्योरिटी जो है
सबसे पहला जो स्टेप होता है ऑनलाइन बिजनेस में, वो हम लोग कस्टमर्स का डेटा ले रहे होते हैं। तो डेटा प्राइवेसी जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान में कंसिडर नहीं की जा रही होती थी, लेकिन अब जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डेटा प्राइवेसी इस पर काम किया जाए। टेक्नोलॉजी जो इंक्रिप्शन मेथड्स हैं उसको, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि जो इन हाउस आपके जो सर्वर से इन हाउस जो आपके जो एम्प्लॉयज़ जो आपका डेटा यूज़ कर रहे हैं उसको लिमिट बनाया जाए। जो भी स्टार्टअप्स हैं जो काम कर रहे हैं, उसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन सबको डेटा, कस्टमर्स डेटा की विजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। SOPs पे काम करना चाहिए। इसके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी हैं कि किस लेवल का डेटा आपके पास है, सिर्फ कस्टमर्स का डेटा है या उनकी फाइनेंशियल डेटा भी है, उसके हिसाब से अलग सिस्टम्स, अलग मेथड्स हैं, उनके हिसाब से काम करना चाहिए। और बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको डेटा सिक्योरिटी पर काम करना चाहिए। जी हनी भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। वालेकुम सलाम, थैंक्स अ लॉट। जी शोएब भाई, आपका जो क्वेश्चन है, देखें डिपेंड करता है कि किस तरह का ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वक्त जो है मैं ये सजेस्ट करूंगा कि देखें, एक जो नॉर्मल बिजनेस ग्रेजुएट है उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, अगर वो एक अच्छी जगह से और एक अच्छे उसको सुनना चाहिए, और अगर उसका एक स्कोप क्लियर है तो नॉर्मल जो बिजनेस ग्रेजुएट्स हैं पाकिस्तान में वो एक ऑनलाइन बिजनेस चला सकते हैं। और अब जो है पाकिस्तान में बहुत सारे जो है एक्सपीरियंस लोग भी आ गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो एक्सपीरियंस हो उसकी एजुकेशन भी अच्छी हो, उसका पास किस तरह का काम किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से अगर एक बिजनेस ग्रेजुएट है तो वो एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। और देखें जो ऑनलाइन बिजनेस है ना, एक लोगों का मिसकॉन्सेप्शन ये है कि यार मैं एक बंदा दो बंदा हायर कर लूंगा और मेरा ऑनलाइन बिजनेस सेटअप हो जाएगा। तो ऑनलाइन बिजनेस जो है वो आपके कन्वेंशनल बिजनेस से एक बड़ी चीज़ है। वो इस वक्त जो है जिन रेस्टोरेंट्स के अलावा हम लोग काम कर रहे हैं वो अपनी रिटेल, वो अपनी पहले जो अपनी रेस्टोरेंट के आउटलेट से सेल कर रहे थे वो उससे ज़्यादा सेल कर रहे हैं इस वक्त ऑनलाइन। तो ये कैसे बिहेव किया जा सकता है कि यार मैं एक 15-20 हज़ार या 25-30 हज़ार 50 हज़ार रुपये का एक बंदा रख लूंगा, वो मेरा पूरा ऑनलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट कर लेगा। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि जो है आप स्ट्रेटेजिक अलायंस करें उन कंपनियों के साथ जो ई कॉमर्स की स्ट्रेटजीज सेटअप करके दे सकती हैं और आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करके दे सकते हैं। फिर आपको जो है बिजनेस ग्रेजुएट्स अच्छे मिल जाएंगे जो इस बिजनेस को इन हाउस कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक स्ट्रेटजी लेवल पे और एक डेवलपमेंट लेवल पे अगर आपने किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस को एक अच्छे मास लेवल पे स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपने जो है IT कंपनीज और डिजिटल एजेंसी जो ऑलरेडी पाकिस्तान में काम कर रही हैं उनके साथ अपने अलायंस करना पड़ेगा। जो लोकल बिजनेसेस हैं, जो एक स्मॉल बिजनेस हैं, वो एक आदमी खुद भी कर सकता है। एक जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि जैसे एक डॉक्टर है या एक टेलर की शॉप है या एक एयर कंडीशन रिपेयर करने की शॉप है, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो IT कंपनी के बजाय वो खुद थोड़ा रिसर्च कर ले, कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देख ले, गूगल माई बिजनेस है, फेसबुक पे पेज सेटअप करना है, इंस्टाग्राम पे चीज़ें सेटअप करनी है, वो इंडिविजुअली खुद भी सेटअप कर सकता है। बाकी मेरा ईमेल एड्रेस लास्ट स्लाइड पे मेरे था, और जो भी चीज़ें डिस्कस करनी हो मेरे ईमेल पे कर सकते हैं, saad@simons.com, and I will be most happy to discuss anything, to reply anything. थैंक यू साद। जुनेद शेखा साहब ने हाथ रेस किया। आई थिंक दिस शुड बी लास्ट कमेंट बिकॉज फिर हमने रैप अप करना है। साद ने भी किसी का कमिटमेंट है, साथ को जाना है। साद, इफ यू अलाउ, जुनेद भाई। Yes, thank you, Saad. Thank you very much. Hello. जी सर, जुनेद भाई, वी कैन हियर। जी साद, एक्चुअली मैंने कुछ हो सकता है आपने आंसर कर दिया, कुछ क्वेश्चन मैंने मिस किया था। एक्चुअली क्वेश्चन इज स्टार्टअप्स who want to upscale, obviously then if they want to upscale they would actually want to bring in outside investors. तो अगर इन्वेस्टर्स को लेके आते हैं तो जनरली आपका क्या एक्सपीरियंस है कि ज़ाहिर है वो आपकी इंटरनल SOPs को देखते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स को देखते हैं, इंटरनल प्रोसीजर्स को देखते हैं, तो क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं अगर आप किसी इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स के पास जा रहे हैं, तो क्या चीज़ों को आपने देखना होता है या क्या चीज़ों को अपनी सही करना होता है आपने बिफोर यू कैन एक्चुअली स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद एन इन्वेस्टर? और इन्वेस्टर्स क्या चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं आपके? देखिए, इन्वेस्टर जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है ना वो नंबर्स में होता है आपके, कि हाउ यू आर परफॉर्मिंग, दैट्स इट। इंटरनल SOPs, आपके ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वो सब सेकेंडरी चीज़ है। हाउ यू आर परफॉर्मिंग, हाउ योर कस्टमर्स आर रिस्पॉन्डिंग, आपके कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट से कितना खुश हैं। और देखें, अगर तो आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं ना तो ऑटोमेटिकली
कस्टमर्स भी बढ़ते जाएंगे और आपके नंबर्स इंक्रीज होते जाएंगे। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है और आपका प्रोडक्ट किसी वाकई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और प्रोडक्ट यूनिक है। और इसके साथ जो है इन्वेस्टर जो दूसरी चीज़ देखता है वो आपका विजन, टीम देखता है कि टीम क्या है, टीम कितनी डेडिकेटेड है और टीम का विजन क्या है और टीम कितना डेडिकेटली इस प्रोडक्ट को, इस कंपनी को लेके चल रही है। और फिर जाहिर सी बात है जो बिजनेस इटसेल्फ हो रहा है उसका पोटेंशियल देखा जाता है उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर मार्केट में, और उसका पोटेंशियल देखा जाता है। और आपकी जो फोरकास्टिंग है वो कितनी रियलिस्टिक है और आपकी जो फोरकास्टिंग है बिजनेस की वो पास से कितना जो है रिलाई कर रही है, कितना उसको जो है उससे कंप्लाई कर रही है कि हाँ यार अगर आपने अपनी फोरकास्टिंग की हुई है कि यो अभी शायद आप नेगेटिव में हैं लेकिन आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अगले 3 साल में आ सकती है, तो जो आपने पास्ट 6 मंथ्स की परफॉर्मेंस की कि क्या वो इसको रिलेट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इन्वेस्टर के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो टीम है और फिर नंबर्स हैं कि आपकी पास परफॉर्मेंस कैसे रही है और क्या ये आपकी फोरकास्टिंग और आपकी बिजनेस प्लानिंग को रिफ्लेक्ट कर भी रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू जुनेद भाई, थैंक्स फॉर ऑल ऑफ अटेंडेंस। साथ सिर्फ लास्ट कमेंट, ये खुर्रम साहब का सवाल था, मैं सिर्फ पूछना, ऐप डेवलपमेंट कॉस्टली है बहुत? देखें वही डिपेंड करता है कि ऐप डेवलपमेंट करवानी क्यों है। अगर तो किसी ऐसे बिजनेस के लिए करवानी है जिसका इम्पैक्ट बड़ा है तो फिर कॉस्टली भी है, लेकिन पाकिस्तान में जो है हर छोटा बिजनेस ये प्लान करता है, एक अगर टॉय की दुकान भी है, किसी की घड़ी की दुकान है, तो ये कहता है मेरी ऐप होनी चाहिए। तो पहले ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान में जो ऑडियंस है उसके लिए आपको ऐप की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल वेबसाइट फ्रेंडली होनी चाहिए, उसी से आपका काम हो जाएगा और बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तो ऐप की डेवलपमेंट अगर आपने करानी है तो कोई आपका पूरा बिजनेस प्लान है, किसी बड़े बिजनेस के लिए करा रहे हैं तो आप ऐप डेवलपमेंट करवाएं, और उसके लिए करवा रहे हैं तो उसी हिसाब से फिर कॉस्टिंग होती है। मार्केट में रेडीमेड ऐप्स भी मिल जाती हैं, उससे काम शुरू करना चाहिए अगर आपने कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन पे जाना है। लेकिन आपका सवाल का आंसर ये है कि यस, ऐप डेवलपमेंट इज एक्सपेंसिव थिंग, क्योंकि इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो महंगी टेक्नोलॉजी है। हम लोग जो है मेनली जावा पे इस पे ऐप डेवलपमेंट में काम कर रहे होते हैं, तो यस इट इज एक्सपेंसिव थिंग। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, it was a wonderful session, Saad. Thanks for your time. Thanks all the participants. See you again with the upcoming sessions, inshallah. Take care, ji. Allah Hafiz.